बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे बॉयल लॉ की। तो हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक ग्राफ बनाएंगे। तो प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन ये है, जब प्रेशर किसी भी गैस का हम चेंज करते हैं तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। लेकिन वॉल्यूम इस तरीके से चेंज होता है कि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ग्राफ बनाते हैं 0 डिग्री के ऊपर। इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे कि प्रेशर को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और वॉल्यूम को लेंगे वाई एक्सिस पे। हम दोनों को एक्सिस पे ले लिया तो आपके पास एक ग्राफ होगा, इस तरह एक कर्व्ड लाइन में हासिल होगा। ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि अगर प्रेशर कम होगा ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ पे वॉल्यूम हाई होगा। मज़ीद प्रेशर को कम कर दें तो बढ़ा दें तो वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाएगा। मज़ीद प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम कम। ये जो पॉइंट नीचे की तरफ आ रहे हैं, लाइन नीचे की तरफ आ रही है, अगर हम इस साइड को मूव कर रहे हैं तो समझिए प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर को मूव कर रहे हैं तो समझ लें कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे प्रेशर की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइन नीचे की तरफ आ रही है। ये बात शो करती है कि जो ग्राफ हमने बनाया है, ये ग्राफ शो करता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तब होगा जब ये आइसोथर्मिक ग्राफ बनेगा। आइसो मीन सेम और थर्म मीन टेम्परेचर, कि आपने पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। अब इसी तरह हम टेम्परेचर को दोबारा एक दफ़ा चेंज करके अगेन ग्राफ बनाते हैं। लेकिन जब आपने टेम्परेचर को चेंज करना है उसके बाद अगेन फिक्स कर देना, कांस्टेंट कर देना। तो पहले 0 डिग्री पे आपको ऐसी कर्व हासिल हुई थी, अगेन आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एक और कर्व हासिल होगी। लेकिन ये कर्व इस एक्सिस से भी दूर चली गई है और इस एक्सिस से भी दूर चली गई है, यानी परे हट गई है। तो ये बात शो करती है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। अगर हम ग्राफ बनाएं प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम बोलते हैं 1/v को। मतलब इसका मतलब ये है कि 1/v v के उल्ट को बोलती हैं, v के इन्वर्स को बोलती हैं। मतलब ये हुआ कि अगर v की वैल्यू बढ़ रही है तो 1/v की वैल्यू कम होती है। अगर 1/v की वैल्यू बढ़ रही है तो समझ लें कि v की वैल्यू कम हो रही है। इन्वर्स इसको बोलती हैं। जैसा कि हमने ग्राफ बनाया, 1/v ले लिया एक्स एक्सिस पे और प्रेशर ले लिया वाई एक्सिस पे। ये देखें, तो जब आपने ग्राफ बनाया तो T1 पे आपको एक लाइन हासिल होगी कि आपने जैसे जैसे प्रेशर ऊपर की तरफ, देखिए ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। दूसरे अल्फाज में वॉल्यूम कम हो रहा है। और अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दें T1 से T2 पे, यानी टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो ये जो लाइन होगी वो वाई एक्सिस की तरफ चली जाएगी। इसी तरह अगर आप एक और ग्राफ बनाएं हाई टेम्परेचर पे, तो जितना टेम्परेचर हाई करते जाएंगे तो ये जो लाइन है वो प्रेशर के एक्सिस के करीब जाती जाएगी। तो अगर आप इसका जो प्रेशर है वो नियर टू ज़ीरो कर दें तो ये जो लाइन है वो बैक होती होती ये ओरिजिन से आके मिल जाएगी। यानी आप प्रेशर को कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो फिर वॉल्यूम जो है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम PV और प्रेशर के मैंने एक ग्राफ बनाए, PV से मतलब कि वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर हम इसके दरमियान ग्राफ बनाएं तो प्रेशर इस साइड को बढ़ रहा है और PV इस साइड को बढ़ रहा है। अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो PV में कोई चेंज नहीं है। कि ये एक लाइन यहाँ पे शो कर रही है कि ये लाइन ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। ये बात शो करती है कि PV चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन PV चेंज नहीं होता। और होता ये ऐसी है कि जैसे जैसे आप प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे P और V की वैल्यू में ऐसे इजाफा होगा कि प्रेशर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम उतना ही कम हो जाएगा। इस तरीके से कम होगा कि दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो सेम रहेगा। इसमें
कमी या इजाफा नहीं होगा। तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको भी देखते हैं कि अगर आपके पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने एक कंटेनर के अंदर बंद किया हुआ है, उस कंटेनर में प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने इसको लो किया कि ये एक्सपेंड हो जाए। एक्सपेंड तब होगी जब प्रेशर को कम करेंगे। तो आपने प्रेशर 2.5 से कम करके कितना कर दिया, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये प्रेशर को कम करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो आपने 273 पे मेंटेन कर दिया है। तो बताएं कि इसका अब वॉल्यूम कितना होगा, मतलब कि V2 हमने यहाँ से डिस्कवर करना है, V2। अब V1 इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम उसने दिया है कि वो 10 डेसीमीटर क्यूब था। T1 इनिशियल टेम्परेचर है, वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। P1 इनिशियल प्रेशर 2.5 ATM, P2 2 ATM है, जबकि T2 अगेन 273 केल्विन है और वॉल्यूम हमने V2 मालूम करना है। यहाँ पे आपने एक बात ज़रा गौर से देखनी है कि बॉयल के लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, 0 डिग्री हो या 273, ये सेम होती हैं। क्योंकि 273 को अगर हम 0 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 273 केल्विन ही आएगा। यहाँ पे आपने यूनिट को की तरफ देखना है, यूनिट को आपने मैच करना है, यहाँ पे कोई गलती नहीं कर देनी। यहाँ पे एक आगे जाके हम फार्मूला पढ़ेंगे P1 V1 ओवर T1। तो अगर हम टेम्परेचर को साथ काउंट करेंगे तो ये फार्मूला लग सकता है, लेकिन अगर आप ये फार्मूला लगा देंगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। P1 V1 ओवर T1 इक्वल है P2 V2 ओवर T2 के। लेकिन हम ये फार्मूला नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज नहीं किया गया, ये भी 273 है और ये भी 273 है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा P1 V1 इक्वल है P2 V2 के। क्योंकि हमने V2 मालूम करना है, इसको इधर ही रहने दें और P1 को आप दूसरी साइड पे P2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये इधर से P2 जो है वो इस साइड पे आ गया। तो ये फार्मूला बन गया V2 बराबर है P1 V1 ओवर P2 के। P1 की वैल्यू 2.5 है, V1 की वैल्यू 10 है और P2 की वैल्यू 2 ATM है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 12.5 डेसीमीटर क्यूब आंसर आता है।